बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बीफ चटखारा बोटी। घर की चीजों से ही बनाएंगे। इतनी मजेदार और चटखारेदार बनेगी कि जब आप ईद पर मेहमानों के सामने बनाकर पेश करेंगे तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो बनाते हैं आसान सी बीफ चटखारा बोटी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को जनाब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपके खूबसूरत कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीफ टिक्का बनाने के लिए मैंने 3 पाव बीफ लिया है। बीफ की ये देखे मैंने इतनी इतनी तिक्के की साइज में बोटियां करवा ली हैं। इसमें थोड़ी सी 2-3 हड्डियां भी मैंने डलवाई हैं ताकि जब हम इन्हें थोड़ा सा पकाएंगे, बॉईल करेंगे तो उस वक्त हड्डियों का टेस्ट भी इसके अंदर आना चाहिए। तो चले इसे पकाने के लिए रखते हैं। एक कढ़ाई मैंने यहाँ पर ले ली है। सबसे पहले हम बीफ को इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीफ को ऐड करने के बाद डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक का, छोटा ही चम्मच है। बीफ हो या मटन हो उसके लिए ये इलायची का इस्तेमाल किया जाता है इसकी स्मेल को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर 3 ये देखे मोटी इलायची डाल रही हूँ और 1 छोटी इलायची डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि जिसके अंदर हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। पानी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं डालना। इसका हम लगा देंगे ढक्कन और हम इसे स्टीम करेंगे। बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम के ऊपर हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो ये स्टेप आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे 20 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बोटियां हमारी अच्छे तरीके से पक गई हैं। इसमें अब ये जरा सा जो थोड़ा सा पानी है हमने इसको इसके अंदर ही खुश्क करना है। इसे मैंने 2-3 दफा चेक किया था। इसके अंदर जो मैंने हड्डियां डाली थी वो मैंने निकाल दी हैं क्योंकि उनका अच्छी तरह जूस जो है वो इनके अंदर शामिल हो चुका था। ये वाला पानी भी अच्छी तरह इसके अंदर खुश्क करते हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये थोड़ा सा मामूली सा आपको ये जो है पानी इसके अंदर नजर आ रहा है। इसे बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करना। ये हमने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं। इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे बाउल में ट्रांसफर करके फिर अगला स्टेप करते हैं। बीफ ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर दरदरा कूटा हुआ धनिया। बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर जीरा। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर कसूरी मेथी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 लीमू का रस हम इसके अंदर जो मैंने निकाल लिया है पहले से वो हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर देखें ऑरेंज येलो कलर है। थोड़ा सा हम इसके अंदर कलर यूज करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह मिलाएंगे मसालों को। सारे बीफ को मसाले अच्छी तरह लग गए हैं। अब यहाँ पर देखें मसाले अच्छी तरह लगने के बाद अगर हम इस कंडीशन में इसको फ्राई करेंगे तो सारे मसाले उतर सकते हैं। अब हमने करना है बाइंडिंग के लिए काम ताकि ये सारे मसाले इसके ऊपर रहें। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला। नमक हमने जब शुरू में इसे पकने के लिए बॉईल होने के लिए रखा था तभी इसके अंदर नमक को मैंने ऐड कर दिया था। अब मजीद नमक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बेसन डालेंगे तो बेसन से इसका पकौड़ों का टेस्ट आएगा। बेसन भी नहीं हम डालेंगे, मैदा भी नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह बाइंडिंग हो गई है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने ले लिया है ऑयल। अब हम इसके अंदर बोटी को डालते जाएंगे। इस चीज का आपने ख्याल रखना है ज्यादा देर तक आपने इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि जो बीफ है वो ऑलरेडी डन है। अगर ज्यादा देर हम पकाएंगे तो बीफ हमारा हार्ड हो जाएगा। हमने जस्ट सिर्फ इसको कलर देना है। बस एक तरफ से हम थोड़ा सा इसे पकाएंगे, फौरन ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त इसका कलर आ रहा है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कॉर्नफ्लोर ने यहाँ पर इतना अच्छा बेहतरीन बाइंडिंग का काम किया है। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लीन है। कोई भी मसाले हमारे किसी किस्म का कोई स्पाइसेस भी घी के अंदर नहीं आया। जितने भी स्पाइसेस डाले हैं वो सब बोटियों पे अच्छी तरह लगे हुए हैं। बस हमने इसे 5 मिनट एक साइड से पकाएं, 5 मिनट एक साइड से पकाएं। बस इससे ज्यादा हमने इसे कुक नहीं करना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी बीफ बोटी डन हो गई है।
तो व्यूअर्स फाइनली बीफ चटखारा बोटी हमारी तैयार हो गई है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई जूसी और नरम मक्खन की तरह। ईद उल अजहा पर इसको जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे आपसे बहुत ज्यादा गिला है कि आप लाइक नहीं करते मेरी वीडियो को, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्हें थैंक्स बोलती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।